हाँ भाई सारे भैया ने मैं अंशुल बुलारा। और जो आज की हमारी थर्ड क्लास है रोड सेफ्टी की, हमारे एनपीएच पब्लिकेशन की जो बुक है अशोक सर की, उसमें तय है आज अपना 171 जो क्वेश्चन है वो है। तो क्वेश्चन है कि लाल ट्रैफिक लाइट इंगित करती है। तो लाल ट्रैफिक लाइट जो है वो करती है स्टॉप, रोकना को। ट्रैफिक लाइट की अगर मैं बात करूं सबसे पहले होया करे उसमें रेड कलर के बाद होया करे भाई उसके अंदर है येलो, और येलो के बाद होया करे अपना उसमें ग्रीन कलर। ठीक है, तो याद रखियो इस बात ने। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं अपना क्वेश्चन नंबर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 है कि अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने वाहन पार्क करना। अगर तुम्हें अस्पताल के सामने जो है वो वाहन पार्क करोगे तो यह बात बहुत गलत है भाई। ये बात क्या है, अनुचित है। ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना तो वो है अपना 173। तो क्वेश्चन नंबर 173 है कि जहां सड़क पर फिसलन भरा सड़क चिन्ह दिखाई दे। अगर हमने सड़क पर फिसलन भरा अगर चिन्ह दिखाई देता है तो इसका मतलब हमने क्या करना चाहिए, उड़ा भाई गियर बदल कर जो है कम गति करनी चाहिए। अपना गियर बदल के और गति को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो अपना है वो है 174। 174 है कि हमने जो ये चित्र दे रखा है तो इस चित्र का मतलब बताना है। ठीक है, कि इस चित्र का जो है वो क्या मतलब है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि साइड रोड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, बाईं ओर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब था। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पा गए। तो नेक्स्ट 175 है कि पीछा करने में ओवरटेक करना मना है। ठीक है ना, पीछा करने में ओवरटेक करना मना है। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर है कि जब इसके कारण होने की संभावना हो असुविधा या खतरा अन्य यातायात के लिए। ठीक है, याद रखियो इस बात ने। उसके बाद नेक्स्ट है 176 है। 176 में हमने दिखे है कि एक हॉर्न लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे थम हॉर्न बजाज को हो। ठीक है ना, यहाँ पे थम हॉर्न बजाज को हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, सॉरी भाई 177 है कि मोड़ आने पर ओवरटेक करना। मोड़ आने पर ओवरटेक करना, अगर था मोड़ आने पर ओवरटेक करोगे तो यह बात बहुत गलत है, इसकी अनुमति नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना। सीधी बात है, कति भी मतलब यह बात तो सही है कोनी भाई कि अगर तुम नशा में धुत होकर गाड़ी चलाओगे तो यह बात सभी वाहनों में प्रतिबंधित है। कोई भी वाहन था में नशा में होकर गाड़ी नहीं चला सकती। नेक्स्ट उसके बाद भाई 179। तो क्वेश्चन नंबर जो 179 है इसमें दे रखा है कि रियर व्यू मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किस लिए। तो अगर मैं बात करूं पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए जो है वो मिरर का यूज किया जाया करे। नेक्स्ट उसके बाद भाई अपना क्वेश्चन नंबर 180 कि चलते समय किसी वाहन में चढ़ना और उतरना सही बात है या बताओ। अगर ये कोई वाहन चलने लग रहा है तो यह बात सही है या नहीं। तो सभी वाहनों में प्रतिबंधित है भाई, चलती गाड़ी में तो कदे नहीं चढ़ना चाहिए। उसके बाद ये जो ट्रक छप रहा है इसका मतलब बताओ भाई। ठीक है ना, ट्रक छप रहा है उसके ऊपर कांटा मार रखा है तो इसका मतलब है ट्रक वहां पर प्रतिबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182 कि पार्किंग की अनुमति है। पार्किंग की अनुमति है, बताओ जहां पार्किंग प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, जहां पार्किंग प्रतिबंधित नहीं है वहां हम पार्किंग कर सको। उसके बाद देखो बैलगाड़ी के ऊपर कट्टा मार रखा है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है बैलगाड़ी वर्जित है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। 184 है जब किसी वाहन में ईंधन भरा जाता है। अगर जब किसी वाहन में ईंधन भरा जाता है तो उड़त हमने धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, वैसे तो लोग भी कम है भाई कि ईंधन भरवाते समय पेट्रोल पंप पर मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर पेट्रोल पंप पर मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए तो एक बात तो उड़े क्यूआर कोड क्यों ला रखा है ना। बाकी सोचने वाली बात है। चलो अपन की करना इसका 185। क्वेश्चन नंबर 185 कि सामने वाले वाहन के
चालक सामने वाले वाहन के चालक ने ओवरटेक करने का सिग्नल नहीं दिया। अगर सामने वाले वाहन के चालक ने ओवरटेक करने का सिग्नल नहीं दिया है, तो भाई हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है? हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 है भाई कि ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। ओवरटेक करना प्रतिबंधित है जब आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। सही बात है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 187। पदयात्रियों को तीखे मोड़ पर या किसी रुके हुए वाहन के बहुत निकट से सड़क पार करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? तो क्योंकि दूर से आने वाले अन्य वाहनों के चालक सड़क पार कर रहे व्यक्तियों को नहीं देख सकते, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा है भाई चौड़ाई है ना, 2 मीटर की चौड़ाई। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है कि 2 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों के लिए नो एंट्री, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक निजी वाहन के रिकॉर्ड हैं, तो बताओ क्या है? तो भाई पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन है और भाई ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 है कि जिस सड़क पर आप जा रहे हैं उस सड़क के बाईं ओर मुड़ते समय आपको चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? जिस सड़क पर आप जा रहे हैं उस सड़क के बाईं ओर मुड़ते समय आपको जो है बाएं मुड़ने का सिग्नल दिखाएं, सड़क के बाईं ओर रहे और बाईं ओर मुड़ जाएं, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट है 191। इसका मतलब क्या है बताओ भाई? तो इसका मतलब क्या है? रुकना या खड़े होना निषेध है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर रुकना और खड़े होना निषेध है। उसके बाद नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 192। 192 है कि PUCC, ठीक है? आगे इसकी फुल फॉर्म भी आओगी, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन में जब हमने भी देखने मिल जाएगी इसकी फुल फॉर्म की है। तो PUCC प्रदूषण की वैधता के तहत नियंत्रण प्रमाण पत्र जो है वो भाई 6 महीना का होया करे, ठीक है? चलो उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 193। जब आप रात के समय हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है? तो विपरीत दिशा में कोई वाहन आ जाता है, आप ऐसा करेंगे। तो आप कैसा करेंगे आपको बताना है। तो वाहन के गुजरने तक लाइट को जो है लो बीम पर रखेंगे, ठीक है? मध्यम कर देंगे लाइट ने, ठीक है? चलो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई वो अपना 194। 194 है कि विरोध के निशान के रूप में एक परिवहन वाहन को छोड़ देना या, ठीक है? वाहन को छोड़ देना या आंदोलन या किसी अन्य प्रकार के हड़ताल सार्वजनिक स्थानों पर या किसी अन्य स्थान पर जनता या यात्रियों ऐसा स्थान जहां अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बांधा या असुविधा का कारण बनती है, तो उस टाइम पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है तारा वो निलंबित हो जाएगा या रद्द हो जाएगा, ठीक है? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 है एक वाहन का चालक अपने दाहिने हाथ को हथेली से और नीचे ओर फैलाता है और हाथ को ऊपर और नीचे की ओर किया जाता है, तो इसका जो मतलब है वो क्या होया करे? इसका मतलब है जो है वाहन को धीमा कर रहा है। इस टाइप के जो है क्वेश्चन भाई सिग्नल से रिलेटेड आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में बतावांगे, ठीक है? जो हरियाणा ट्रैफिक रूल्स के अंदर जो पीडीएफ है हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा पुलिस ने डाल रखी है, ठीक है? तो आप उस पीडीएफ ने पढ़ावांगे जब थारे इस टाइप के क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो मित्र चिंता मानने की जरूरत नहीं है कि ये सिस्टम आ रहा है, ठीक है? तो अपनी अगली आने वाली वीडियो ने जरूर देखियो था। उसके बाद नेक्स्ट है 196। 196 है आगे जो है वह नौका है, ठीक है? आगे की है, आगे नौका है। नेक्स्ट है उसके बाद है 197। जब आप ट्रैफिक साइन स्कूल देखते हैं तो अगर हमने दिखा है भाई अगर आगे स्कूल है तो हमने क्या करना चाहिए, ठीक है ना? तो हमने क्या करना चाहिए भाई? इसने आप पूछ रखी है।
ठीक है, तब तो हमने क्या करना चाहिए, तो धीरे करो और सावधानी से आगे बढ़ो, ठीक है ने? अगर आगे स्कूल का ट्रैफिक चिन्ह दिखे है तो धीरे करो अपने वाहन को और सावधानी से चलो। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 198, बाईं ओर मुड़ते समय दो पहिया वाहन चालक को, बाईं ओर मुड़ते समय दो पहिया वाहन चालक को, ठीक है, दो पहिया वाहन चालक को जो है वो क्या करना चाहिए, तो अपने दाईं हाथ से बाएं मुड़ने का संकेत दिखाएं, ठीक है, बाईं ओर मुड़ते समय, ठीक है, अपने दाहिने हाथ से बाईं ओर मुड़ने का संकेत दिखाना चाहिए भाई। नेक्स्ट आ गया भाई यू टर्न का, ठीक है, तो यू टर्न किस साइड में है, तो यो भाई राइट हैंडेड यू टर्न है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है यू टर्न लेते समय सिग्नल, तो यू टर्न अगर तुम लेने लाग रहे हो तो लेते समय सिग्नल है दाई मुड़ने का जो संकेत है, ठीक है ना, दाई मुड़ने का जो संकेत है दाहिने राइट हैंड साइड तक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है यो यू टर्न है, बट यो यू टर्न कित है, तो यो यू टर्न भाई साहब है लेफ्ट हैंड की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 202, 202 है कि किसी वाहन के चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए, ठीक है, किसी वाहन के वाहन चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए जब व्यस्त सड़क हो, जब बहुत सारी भीड़ लाग रही हो सड़क पे, ठीक है। चलो उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 103, 203 भाई, एक नई कार के लिए एक बार का कर है, तो एक बार का कर अगर मैं बात करूं 15 साल, 15 साल खातर रजिस्ट्रेशन हो जाया करे। अगर मैं बात बात करूं बाइक की, तो बाइक का भी इतना ही होया करे, है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204 भाई, 204 है किसी वाहन को ओवरटेक करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए, तो किसी वाहन को ओवरटेक करने से पहले जो है वो आगे का रास्ता देखना चाहिए कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा या नहीं, ठीक है, जब जाके हमने ओवरटेक करना चाहिए भाई। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एक्सल, ठीक है, जिस पर थारा पूरा का पूरा वजन टेक क्या हुआ है पूरी गाड़ी का, ठीक है ना। तो बताओ अगर मैं बात करूं तो एक्सल बार है सीमा कि इस एक्सल के ऊपर जो है वो 4 टन भार जा सके है, यो इसका मतलब है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 206, एक मालगाड़ी के केबिन में व्यक्तियों की संख्या को ले जाया जा सकता है, तो भाई साहब जितने रिकॉर्ड में दर्ज हो उतने लेके जा सके है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207, यो जो चिन्ह है वो के दर्शावे है, बताओ, एक रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ चिन्ह, ठीक है, यो चिन्ह जो है वो के दर्शाने लग रहा है, तो हमने यह बात बतानी है कि यो चिन्ह के दर्शाने लग रहा है, तो साइड रोड है राइट में है, ठीक है ना, एक साइड में तो रोड है जो कि राइट साइड में है, या तो हमने बात इसमें बता रखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208 है, जब आपने वाहन को ओवरटेक किया जा रहा हो, जब आपके वाहन को ओवरटेक किया जा रहा हो तो आपको चाहिए, तो हमने गाड़ी मंदी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो इसमें दूसरे को बाधित न करे ओवरटेकिंग से वाहन, ठीक है ना, तो उसने ओवरटेक करने दो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 210 है, 210 है कि एक जगह जहां पार्किंग प्रतिबंधित है, ठीक है, वह जगह जगह पार्किंग प्रतिबंधित है, तो इसमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी पैदल पथ पे, ठीक है ना, तो हमने कभी पैदल पथ पे वाहन अपना पार्क नहीं करना चाहिए भाई। नेक्स्ट आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 210 है, क्वेश्चन नंबर 210 है हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए, जब हम गाड़ी ने खड़ी करो ना तो हमने हैंड ब्रेक ला के गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, तो वाहन पार्क करने के लिए तो हमने हैंड ब्रेक के प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211, एक दोपहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो भाई सीधी बात है कानून का उल्लंघन होने लग रहा है अगर दो तक गणे जो है वो व्यक्ति बैठे हैं। नेक्स्ट उसके बाद 212, 212 है सार्वजनिक स्थान पर वाहन का परित्याग करना जिसके कारण दूसरे यात्रियों के लिए असुविधा हो, तो उस टाइम पर थारा ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सके अगर तुम ऐसा करोगे, ठीक है, याद रखियो भाई इसके, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है थमरा निलंबित किया जा सके। नेक्स्ट नेक्स्ट दिखे क्वेश्चन नंबर 213 में, 213 में दिखे हमने बाई इंटरसेक्शन जो है ना बाया यो कित है, यो राइट में नहीं है भाई, यो कित है, यो है लेफ्ट में, ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 214 है कि सार्वजनिक स्थान पर अपंजीकृत वाहन का उपयोग करना, तो अगर सार्वजनिक स्थान पर अपंजीकृत वाहन का प्रयोग करोगे तो यह बात भाई गैर कानूनी है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 215 पे, तो 215 में हमने दिखा है यो कौन सी साइड में है, तो यो है भाई साहब ये राइट हैंड साइड में,
ठीक है? तो बताओ, तो इसका मतलब है द इंटरसेक्शन, ठीक है ना? राइट हैंड साइड में। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216 भाई 216 है कि ड्राइविंग प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह हैवी वाहनों के लिए कितनी होनी चाहिए? तो हैवी लाइसेंस खातिर भाई एज कितनी होनी चाहिए थारी 20 साल की। और वैसे अगर मैं बात करूँ लाइट की, तो लाइट खातिर क्या की चाहिए? 18 की चाहिए। चलो भाई प्रश्न नंबर 217 पे है, तो प्रश्न नंबर 217 है यो क्या है? इसका मतलब आगे बैरियर है, ठीक है? नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 218 पे निम्नलिखित मामले में ओवरटेकिंग प्रतिबंधित है, तो बताओ भाई किस टाइम पे जो है वो प्रतिबंधित है? तो हमने बताना है कि किस टाइम पे, तो नैरो ब्रिज के अंदर जो है ओवर ट्रैकिंग प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219 है सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान करना भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन हो उसके है, ठीक है ना? तो याद रखियो इस बात ने तो कति जरूर है, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन हो उसके है। नेक्स्ट है भाई थारा प्रश्न नंबर 220 यदि किसी जानवर के प्रभारी व्यक्ति को यदि किसी जानवर के प्रभारी व्यक्ति को यह आशंका है कि जानवर असहनीय हो सकता है असहनीय हो सकता तो वाहन को रोकने का अनुरोध करें, तो वाहन को रोकने का अनुरोध करें भाई, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं तो चालक वाहन को रोकेगा, ठीक है? चालक वाहन को रोकेगा ना तो चालक का चोट लग जाओगी भाई। नेक्स्ट है 221 भाई 221 है निम्नलिखित मामले में पार्किंग निषिद्ध है, तो सड़क के किनारे जहां पार्किंग की अनुमति है ट्रैफिक लाइट के पास, तो बताओ भाई, तो इसका आंसर है ट्रैफिक लाइट के जो पास है वो हम वाहन में पार्किंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने दिखा है भाई इसका मतलब क्या है? तो यह गाड़ी में हमने हमने दिखा है यो क्या है? तो इसका मतलब है खुली बजरी पड़ी है रोड के ऊपर, ठीक है ना? अपनी गाड़ी ने ध्यानपूर्वक चलाओ भाई, खुली बजरी पड़ी है रोड के ऊपर। नेक्स्ट है ओवर स्पीडिंग, तो ओवर स्पीडिंग अगर थम करने लाग रहे हो, अगर थम ओवर स्पीडिंग करने लाग रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो निलंबित हो सके रद्द हो सके थारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224 है जब स्कूली बसों को छात्रों को चढ़ाने या उतारने के लिए रोका जाता है तो हमने क्या करना चाहिए, ठीक है ना? तो हमने धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़े, बताओ, क्योंकि छात्रों की अचानक सड़क पार करने की संभावना है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमने दिखा है भैंस है ना, तो इसका मतलब क्या है? सड़क पर मवेशियों की संभावना है, गाड़ी धीरे चलाएं। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 226 है जब कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है तो सफेद बैत धारण कर रखा है, तो सफेद ही छड़ी लिए रहा कर हाथ में, ठीक है ने? तो थम उसने क्या करोगे, तो एक वाहन का यातायात सफेद बैत को यातायात संकेत के रूप में मानेगा और वाहन को रोकेगा और अंधे व्यक्ति को सड़क पार करने देगा। नेक्स्ट दिए गए चित्र का मतलब क्या है? तो बताओ भाई दिए गए चित्र का मतलब सोचो दिमाग में क्या है? बताओ बताओ बताओ, तो इसका मतलब है मध्यिका में अंतराल। ये ट्रैफिक रूल हमने नेक्स्ट वीडियो में सारे पढ़ावांगे, सारे डाउट क्लियर हो जाए मित्र। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 228 एक मोटरसाइकिल पर पिल्लर सवार को ले जाने के लिए, तो अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर होगा जो वो होगा भाई आंसर बी, वाहन को फुट रेस्ट हैंड ग्रिप और साड़ी गार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 229 है यो आदमी काम लाग रहा है, यो आदमी काम लाग रहा है, तो बताओ इसका क्या मतलब है? जो यो भाई साहब काम लाग रहा है तो थमने भी काम लाग जाना चाहिए, ठीक है ना? तो भाई इसका मतलब है काम चल रहा है। नेक्स्ट आ गया भाई प्रश्न नंबर 230, प्रश्न नंबर 230 है जब किसी तीसरे पक्ष की कोई संपत्ति किसी दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हमने क्या करना चाहिए? तो हमने भाई 24 घंटे में जो है जाके नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देनी चाहिए इस बात की। नेक्स्ट हमने बेरा भाई इस चिन्ह का क्या मतलब है? आसमान में तो पत्थर पड़ने लग रहे हैं, आसमान पर तक कौन पड़दे भीतर है, ये पहाड़ पर तक पत्थर पड़े हैं, ठीक है ना? इसका मतलब है गिरती हुई चट्टानी। नेक्स्ट भाई प्रश्न नंबर 232, तो 232 है जब पीछे वाला वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करने लगे तो भाई हमने गाड़ी धीमी कर लेनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? ठीक है ना? हम किसी भी दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करने देंगे, यो ही उत्तर होगा क्या बताइए इसका? हम ले सकते हैं एक अन्य वाहन, हम दूसरे को पछाड़ सकते हैं, वाहन हॉर्न बजा रहा है, ठीक है ना? तो बताओ, तो इसका मतलब क्या है? हम किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करेंगे जब कोई हमको ओवरटेक कर रहा है, सही ऑप्शन इसका ये। तो बताओ
मित्र की सलाह के प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 233 है, शहरों में रात में गाड़ी चलाते समय सामान्य तौर पर हेडलाइट को कैसे रखना चाहिए? तो भाई शहर में गाड़ी चलाओ तो निचली बीम पे गाड़ी होनी चाहिए मित्र। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 234 है, आदेशात्मक सड़क संकेत मुख्यतः होते हैं किसके अंदर भाई? बताओ। तो भाई वो वृत्ताकार के अंदर होते हैं, ठीक है ना, एक वृत्त के अंदर होते हैं, ठीक है, ये इस टाइप का वृत्त बनाएगा यो, कूड़ा जिसने कह दिया सर्कल कह दिया पा, ठीक है ना, एक आधा इंग्लिश में भाई हो तो सर्कल लिख दिया। चलो नेक्स्ट है, इन गाड़ियों के पंजीकरण में फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत हमेशा होती है, तो बताओ इन गाड़ियों के रूप में मतलब हमने सर्टिफिकेशन की जरूरत हो है, तो परिवहन गाड़ियों में, ठीक है। नेक्स्ट, गाड़ी चलाते समय चौराहे पर पहुंचने से पहले, चौराहे पर पहुंचने से पहले आपको काफी पहले से ही अपनी लेन चुन लेनी चाहिए कि तुम इस लेन में चलोगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 237, छोटी सड़क से एक मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय, छोटी सड़क से एक मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय पहले आप रुककर मुख्य सड़क पर आती जाती गाड़ियों को पार करने दे, उसके बाद थम करो। नेक्स्ट देखो, यह लाइन खींच रखी है डार्क में और यह है किसी अड़की, तो इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब है बी दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? बी दिशा में जा रहे हैं। ये हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बतावांगे सारे ट्रैफिक चिन्ह, ठीक है ना, जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो आवेगी उसमें हमने ये चीज सारी बताई जाऊंगी, ठीक है। तो उस वीडियो ने ध्यान से देखियो, ठीक है ना, अड़क देनु सोचा भाई ये एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करने लग रहे, तो उस टाइम पे सारी चीजें एक्सप्लेन करांगे भाई। यह वीडियो मोस्टली उन बड़का खातर रिवीजन का काम करने लग रही है जिन्हें पहले कुछ पढ़ रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद भाई देखो, इसका मतलब क्या है? सड़क के बीच सफेद टूटी हुई रेखा का क्या संकेत है? हमने नॉर्मली किसी सड़क पर देखा होगा ऐसी सी धोली धोली पट्टी लगी पाया करे, तो उसका मतलब क्या होया करे? यदि सुरक्षित हो तो रेखा को ओवरटेकिंग के लिए पार कर सकते हैं, एक दूसरे तय गाड़ी आगे काटने खातिर, ठीक है, ओवरटेक करने खातिर। प्रश्न नंबर 240 है, बीच सड़क पर लगातार पीली रेखा खींची होने का क्या संकेत है? अगर बीच सड़क पर लगातार जो है वो पीली रेखा है तो आप सड़क पर नहीं रुक सकते, उस सड़क पर आप बिल्कुल नहीं रुक सकते जड़ा लगातार पीली रेखा खींच रखी हो। बताओ इसका क्रम क्या है? तो इसका क्रम है हरा, लीला, काला, किसा है बताओ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा? हरा, पीला, लाल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट 242, वर्षा में गाड़ी चलाते समय यह नहीं करना चाहिए। तो अचानक ब्रेक लगाना, देखो अचानक ब्रेक लगाना, टायरों में उच्च दबाव रखना, तीव्र गति से गाड़ी चलाना, तो ऑप्शन नंबर डी इस कार्ड की आंसर है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, जब गाड़ी धुंध में चला रहे हो आपको यह नहीं करना चाहिए। जब गाड़ी आप धुंध में चलाने लगे हो तो अपने हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात में भी शहर में गाड़ी चलाओ तो भी हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, गाड़ी चलाते समय अपने आगे वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए? तो भाई गति के अनुसार 2 सेकंड की, ठीक है ना, गति के अनुसार 2 सेकंड की भौतिक दूरी तो हमने बनानी चाहिए। नेक्स्ट है 245, 245 है कि पार्किंग, पार्किंग इधर है, मित्र तू किधर है, पार्किंग इधर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 246, निम्नलिखित में से कौन सा निजी या सामान्य नागरिक वालों की संख्या प्लेटों का रंग इंगित करती है? तो भाई तब भी रहा है धोड़ी प्लेट पे ब्लैक अक्षर है ना, धोड़ी प्लेट पे ब्लैक अक्षर, तो धोड़ी प्लेट और ब्लैक अक्षर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या आ गया 246 का सी। नेक्स्ट है भाई 247, 247 आ गई वह फुल फॉर्म भाई जो सी छोटी थी बीच में मित्र, तो इसका मतलब बताओ क्या है? 247 इसकी फुल फॉर्म बताओ थम। तो इसका आंसर क्या है भाई? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट हमने दिखने लग रहा है मित्र एक ट्रक, ये दिखा है कि ट्रक, इस ट्रक का कितना है 10 मीटर का, तो ये क्या बताओ इसकी लंबाई। नेक्स्ट 249, खालिस्तान के दौरान सड़क दुर्घटना को तुरंत मतलब तुरंत उचित उपचार देने के लिए, ठीक है ना, तो वो स्टार्टिंग वाला जो टाइम होया करे उसने क्या करा पा गोल्डन आवर, ठीक है, ऑप्शन डी है इसका।
नेक्स्ट आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 250 पे। मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार खालिस्तान का अर्थ एक मोटर वाहन है जिसमें अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है। तो यो संयुक्त या संदिग्ध, ठीक है ना। आप इसने संयुक्त कह दिया करा। जैसे अगर मैं बात करूं भाई था भाई, थारा ट्रैक्टर के पाछे जो है, थारा ट्रैक्टर के पाछे जो ट्रेली जुड़ी हुआ करे, ठीक है ना, या ट्रेली जोड़ दी अपन ट्रैक्टर के पाछे, ठीक है। तो भाई यो किस में आया करे, तो यो संयुक्त में आ करे। या कोई बड़ा ट्रक है और बड़ा ट्रक के पाछे हमने भी रहा है, आगे हो गया उसका कैबिन है और पाछे की है ट्रक में, पाछे है ट्रक में जिसमें आड़ा पा सामान समुद्र दिया, ठीक है। तो वो संदिग्ध वाहन हुए, संदिग्ध वाहन है। चल भीतर नेक्स्ट पर्सन पे। तो नेक्स्ट है भाई अपना 251। मोटर यान अधिनियम सन 1988 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम जो है वो, कम से कम जो है वो 1 वर्ष हल्के वाहन मोटर चलाने का एक्सपीरियंस ना हो, वो ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। तो पर्सन का आगे है 1 वर्ष। नेक्स्ट भाई 252। किसी सड़क चिन्ह के प्रभावी होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। तो भाई स्पष्ट व साधारण अर्थ प्रदर्शित करना होना चाहिए भाई, और ध्यान आकर्षित करिए ऐसा चिन्ह होना चाहिए। तो दोनों इसका उत्तर है। नेक्स्ट आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 253 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सड़क चिन्ह तथा संकेत सम्मेलन वियना में कब जो है वो आयोजित करी गई थी। तो वो 8 नवंबर 1968 को। नेक्स्ट भाई प्रश्न नंबर 254 है। 254 है मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना निधि का ऑडिट जो है वो कौन करया करे। तो वो करया करे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 255। रुकिए सड़क चिन्ह का आकार है, बताओ। रुकिए में देखो एक नू लिखा पा करे स्टॉप, तो यो नू बनया पा करे, बताइयो मैंने इसमें क्या है। नू होया करे। इब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका क्या है 80 है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में भी करावांगे ये सारी चीज, ठीक है ना। सिंबल संबल से रिलेटेड। 256। ट्रैफिक लाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लाइट धीमी गति से चलने वाले सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत देती है। वो कौन सी दिया करे, वो फ्लैशिंग एम्बर संकेत। नेक्स्ट 257। चेतावनी से संबंधित यातायात चिन्ह का आकार जो है, चेतावनी से संबंधित जो यातायात चिन्ह है वो किसा होया करे भाई, वो होया करे त्रिकोणीय, ठीक है ना, एक ट्रेंगुलर शेप के अंदर होया करे। नेक्स्ट वीडियो में तारी हमने ये सारी चीज बतावांगे। ये 258वां जो क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड सारे सिंबल थरते बताए जाओगे। करीब थोड़ा आंसर देने पे ध्यान रखो भाई। ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिखाए गए हाथ के संकेत का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है भाई, तो इसका अर्थ है कि सभी वाहनों को बंद करने का चेतावनी, मतलब सारे के सारे रुक जाओ, स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 259। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह का उद्देश्य है। सड़क के सुरक्षा तथा दक्षता को बढ़ावा देना, सभी सड़क उपयोगीकर्ताओं या व्यवस्थित का आगमन। तो भाई सीधी ही बात है, इसका है दोनों, ठीक है। व्यवस्थित आवागमन। नेक्स्ट है 260 है। मोटर यान अधिनियम सन 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई हिट एंड रन मोटर दुर्घटना का अर्थ है मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना जिसकी पहचान इस उद्देश्य के लिए उचित प्रयासों के बावजूद अनुचित नहीं की जा सकती। और नेक्स्ट है बीमा की पॉलिसी में बीमा का प्रमाण पत्र शामिल है। तो इसका आंसर की है, तो इसका आंसर है दोनों सही है ए भाई। नेक्स्ट स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो वाणिज्य लाइसेंस की स्थिति में फॉर्म नंबर है 5 की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर की है डी भाई, केवल इसकी जरूरत है, याद रखियो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 262 है। खींचने वाले तथा खींचे गए वाहन के बीच
में अधिकतम कितनी दूरी की अनुमति है? मतलब अगर दो एक वाहन दूसरे वाहन ने खींचने लग रहा है तो उनके बीच में न्यूनतम दूरी जो लगभग 5 मीटर तो भाई होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, प्रश्न नंबर है 263 पे। सड़क चिन्ह सामान्यतः आने वाले यातायात की यात्रा की रेखा पर खाली स्थान पर लगाए जाते हैं, तो वो भाई 90 डिग्री पे लगाए जाया करे, ठीक है ना। सड़क चिन्ह जो है सामान्यतः आने वाले यातायात की यात्रा की रेखा पर 90 डिग्री पे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 264 है टेलीस्कोपिक कोड अवशोषक सस्पेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो टेलीस्कोपिक कोड कोड मोटरसाइकिल फ्रंट सस्पेंशन का एक रूप है जिसका उपयोग सामान्यतः यह है कि यह लगभग सार्वभौमिक है। नेक्स्ट टेलीस्कोपिक फोर्क ट्यूब तथा स्लाइडर्स का उपयोग किया जाता है जिसमें स्प्रिंग्स तथा डैम्पर्स होते हैं। तो 264 का आंसर जो है वो के है, तो वो है भाई आंसर है बी, दोनों चीज सही है। नेक्स्ट 265 है सभी त्रिकोणीय सड़क चिन्ह जो है वो लाल रंग में होया करे, ठीक है ना। सही बात है, सही है। चलो नेक्स्ट है 266 है गिव वे रेखा सामान्यतः खालिस्तान से चिन्हित रेखा है जो जंक्शनों पर है चिन्हित होती है। तो भाई दोहरी बिंदु रेखा और तिरछी, ये नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज पढ़ावांगे तो हमने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। अगली वीडियो में जरूर देखियो। 267 जब आप रात्रि में किसी कार को ओवरटेक कर रहे हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि, तो बताओ भाई क्या सुनिश्चित करना होगा? तो आप ओवरटेक करने से पहले हेडलैम्प पे जलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई 268 है पीले अक्षर और नंबरों वाली काली नंबर प्लेट वाले वाहनों को चलाने के लिए वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंसों की आवश्यकता होती है, बताओ। ठीक है, तो ये कथन की है गलत है भाई। नेक्स्ट है 269 मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाता है? तो भाई अस्थायी पंजीकरण जो है धारा 43 में, ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि बीमा बिना बीमा के वाहन चलाने के क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर थम बिना बीमा के वाहन चलाओ हो तो थमने कारावास के अधीन होगा, ठीक है, जो 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या 2,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 271 परिवहन की फिटनेस का प्रमाण पत्र जो है वो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो हमने बतानी है, तो वो धारा 56 वाहन की फिटनेस है 56 इंच का सीना। नेक्स्ट 272 4 लेन सड़क पर यात्रा करते समय आपको ये संकेत मिलता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सको। नेक्स्ट भाई 273 हरे रंग के नंबर प्लेट लगी हुई है गाड़ियां क्या दर्शाती हैं? तो थंबने भी रहा वो इलेक्ट्रिक वाहन होगा। अगर जिस पे ग्रीन कलर की अगर नंबर प्लेट लाग रही है, ठीक है ना, ग्रीन कलर की नंबर प्लेट के दर्शाया करे इलेक्ट्रिकल वाहन को, ठीक है। नेक्स्ट भाई प्रश्न नंबर 274 रेल पटरी क्रॉसिंग के दौरान ड्राइवर करते ड्राइविंग करते, ठीक है ना, यो ड्राइव होगा, ड्राइव करते समय खालिस्तान के साथ है ड्राइव करें, बताओ भाई। ठीक है, तो निचले गियर पर बिना गियर को बदलने का प्रयास करते हुए। 275 है यदि आपको सड़क पर ढलान के साथ सड़क किनारे गाड़ी पार्क करनी है, ठीक है, तो स्टेयरिंग घुमाकर रखें। यदि आपको सड़क पर ढलान के साथ सड़क किनारे गाड़ी पार्क करनी है तो स्टेयरिंग को घुमाकर रखें, तो किस साइड में, बताओ बताओ भाई। तो भाई दाईं ओर राइट हैंड साइड में स्टेयरिंग को घुमा कर रखे, इस बात ने याद रखियो। 276 उच्च गति में चलाते समय अचानक ब्रेक त्वरण में वृद्धि का कारण, यदि गाड़ी का पिछला हिस्सा दाईं ओर फिसलता है तो आपको किस ओर गाड़ी का स्टेयरिंग करना होगा, बताओ। तो
दाईं ओर, सही बात है अभी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 277 भाई। गाड़ी चलाते समय अपन आपने देखा है, ठीक है, गाड़ी चलाते समय आपने देखा है कि पैर पर ब्रेक काम नहीं कर रहा, पैर वाला ब्रेक काम नहीं कर रहा, ड्राइवर होने के नाते आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे? बताओ। इंजन को बंद कर देंगे तथा इसे तब तक चलने दें जब तक वह पूरी तरह से बंद न हो जाए। कर सका ऐसा? बताओ। नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जितना जल्दी संभव हो सके आप गियर को घटते क्रम में ऊंचे से नीचे की ओर कम करें। गाड़ी के जो ब्रेक है वो अगर फेल हो जावे तो भाई बड़ला गियर मतलब छोटला गियर पर गाड़ी ने लेने की कोशिश करियो। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल एक्ट 278 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132 के अनुसार बताओ की है। तो यो है भाई आंसर ए, यदि कोई पुलिस अफसर जो वर्दी में और उप निरीक्षक के रैंक से नीचे नहीं है और एक दुर्घटना के दौरान गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो यह ड्राइवर का कर्तव्य होगी कि गाड़ी को रोक दे। ठीक है। नेक्स्ट है 279, इसका मतलब की है, इसका मतलब तो हमने भी रहे कौन पावा भाई साहब। ठीक है, जो इसका आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसने अपनी तरफ से भाई प्राइज, और वो भी स्पेशल एक बुक का। ओके, बिना सर्च करे ईमानदारी तो उत्तर दी। चलो नेक्स्ट, 280, निम्नलिखित संकेत से कौन सा संदेश मिलता है? तो बताओ, इस तक के संदेश मिल रहा था, बताओ क्या है। इसका आंसर भी जो को देगा उसने भी प्राइज मिलेगा भाई। ठीक है, बाकी इन दोनों प्रश्न के नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तर बता दिए जाओगे जिसने कोई डाउट है। तो भाई थैंक यू सभी ने, वीडियो ने लाइक शेयर जरूर कर दियो और चैनल ने भाई जरूर सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि अपना मेन मकसद है कि बुक्स वगैरह का सॉल्यूशन करवाना और ऑप्शनल क्वेश्चन करवाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना और जल्दी जल्दी तक बिना टाइम वेस्ट के करवाना, ताकि जो रियलिटी में जो बच्चा तैयारी करनी है वो तैयारी करे। क्योंकि सीईटी में जिसका बढ़िया नंबर आ रहे हैं वो सीईटी मेंस की तैयारी करे, और वो बालक बकवास सुनन तो ज्यादा कंटेंट पे ध्यान रखेगा। ठीक है ना, वो जल्दी जल्दी तक क्वेश्चन पढ़ेगा आंसर देगा, पढ़ेगा आंसर देगा। गणे भाई से उनसे 2 की स्पीड में मतलब 2x की स्पीड में जो है वीडियो ने देखे हैं, है ना। इब्बी भी आप इतने जल्दी जल्दी पढ़ावा ना, इब्बी भी से हैं 2 गुना स्पीड में वीडियो ने देखे हैं। ठीक है ना। तो भाई अपना मेन मकसद ये है कि जल्दी जल्दी तक भाई अपना काम करते टाइम जो है जल्दी जल्दी तक वीडियो देख ली। ठीक है ना। और जिनसे भाई खाम खा की बात के सवाद दूर आ रहे हैं उनका सी टीम 50 आ रहे हैं और बढ़िया दोपहरी में गर्मिया में सोने का नजारा लेंगे। ठीक है, बाकी बद गर्मी ना आई है भाई, बद फरवरी अभी ना चल रहा है, रोमांटिक डे चल रहे हैं बदो। थैंक यू भाई सभी को।